चलो हम पहला क्वेश्चन तो पढ़ लेते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे कि दूसरा क्वेश्चन कैसे इस अब 500 यानी कि 455 और 42 का भी एचसीएफ निकालना है। दूसरा क्वेश्चन है तो सबसे पहले क्या करेंगे, काची करने के लिए बोले थे, मानने के लिए बोले थे। तो चलिए मानते हैं। माना कि ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर जो बड़ा संख्या है वो बड़ा संख्या कितना है 500 अभी 455 है। तो बड़ा संख्या जो ए है तो ए बराबर हो जाएगा 455 और बी का मान कितना हो जाएगा, जो छोटा रहेगा उसको बी के बराबर मानेंगे। तो बी बराबर हो जाएगा ए है बी से ज़्यादा। अब देखो यहाँ जो सबसे बड़ा संख्या जो है यानी 455 जो सबसे बड़ा है उसको ए के बराबर मान लिए और जो सबसे छोटा है तो छोटा कौन है 42 उसको बी के बराबर मान लिए। अब हम बोले थे कि जो छोटा रहेगा उसमें बड़ा से हम क्या करते हैं भाग लगाते हैं। तो छोटा कितना है 42। अब 42 में हम क्या करेंगे 455 से भाग लगाएंगे। अब भाग लगाते हैं तो एक मरतबा देखो 42 लग गया, 5 में से 2 जगह तो कितना बचेगा 3, काट कूट 4 में 4 जीरो कुछ नहीं तो काट कूट ऊपर सूत्र 5। अब यहाँ और ऊपर सूत्र 5 अब नहीं लगाते हैं जीरो बैठेगा। अब 42 से तो 35 लगेगा नहीं तो अब क्या करेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का जो हम बताए थे भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस का होगा शेष। अब इस रूप में लिखना है तो चलिए लिखते हैं। तो भाज कितना है तो भाज बराबर जो है 400 कितना है 55। तो भाज बराबर कितना है 455 और भाजक गुणे भागफल तो भाजक जो है 42 है और गुना भागफल कितना है 10 तो 10 हो जाएगा। अब प्लस शेष तो शेष कितना है 35 तो 35 लिख दिए। अब क्या करेंगे अब जो शेष बचा शेष कितना बचा 35। अब 35 में भाग लगाएंगे 42 में तो 35 में 42 में भाग लगाते हैं 35 से क्या में 42 में भाग लगाते हैं 1 35। अब 10 जो 12 में से 5 ही आता है 7, 3 में 3 काट यानी 7 बचा। अब इसको भी भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के रूप में लिखना है। तो भाज यहाँ पर कितना अब ऊपर में नहीं देखना है नीचे में देखना है। तो यहाँ पर जो भाज है जो 42 है। अब 42 बराबर अब यहाँ देखो भाजक कितना है 35 और भागफल 1 तो 35 गुना 1 यानी 35 गुना 1। अब प्लस शेष कितना है 7। अब शेष कितना है 7 तो लिख दिए। अब तब तक करना है प्रक्रिया जब तक कि शेषफल का शून्य नहीं आ जाए। तो आगे लिखते हैं आगे देखते हैं। अब कितना से भागा देंगे तो शेषफल कितना आ गया 7। अब 7 में भाजक से भागा देंगे तो भाजक यहाँ पर कितना है 35 तो 7 में 35 से लगाएंगे तो 7 बचे 35। अब यहाँ देखो इस 5 में से 5 जगह 0 3 में से 3 जगह 0 यहाँ पर 0 भी लिख सकते हैं हाँ तो काटकुट भी लिख सकते हैं इससे कोई दिक्कत नहीं। चलिए काटकुट लिख देते हैं। अब इसको हमको लिखना है भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष के रूप में। तो यहाँ पर भाज कितना है 35 तो 35 बराबर कितना देगा भाजक गुणे भागफल यानी 7 गुणे 5 प्लस 0 शेषफल का है कि 0 है तो 0 हो गया। तब इसीलिए शेषफल 0 आ गया। अब एचसीएफ कितना हो जाएगा। अब यह में जब शेषफल जहाँ 0 आएगा उसी में देखना है। तो जो इसमें जो भाजक है तो भाजक कितना है 7 तो एचसीएफ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो कितना के एचसीएफ है यानी एचसीएफ कितना के निकाले तो 455 यहाँ लिखेंगे 455 और कितना के 42 के जो एचसीएफ निकाले कितना आया 7। यही आंसर हो जाएगा। तो समझाने के लिए पढ़े थे इसमें नहीं करना है ठीक है। तो इसको उतारो अभी अगला क्वेश्चन बताते हैं। चलिए हम अब तीसरा क्वेश्चन ध्यान देते हैं। 1 2 तो बता दिए अब तीसरा देखते हैं। तो तीसरा क्या हो गया अब की देखो पहले 2 संख्या के एचसीएफ निकाल रहे थे 2 दिया हुआ था 2 संख्या का 2 धनात्मक पूर्णांक दिया रहेगा तो उसको तो एचसीएफ निकालने के लिए सीख गए। अब 2 नहीं 3 दिया हुआ है देखिए यहाँ पर 250 175 और 425। अब 3 संख्याओं का एचसीएफ निकालना है और जो 3 संख्याओं का जो एचसीएफ निकालना है या भी जो एचसीएफ निकालना है वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से निकालना है। तो चलिए देखते हैं कैसे। सबसे पहले 2 संख्याओं का एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले 2 संख्याओं को निकालेंगे। तो 2 संख्याओं को सबसे पहले निकालेंगे तो 2 बड़ा और छोटा ले लेते हैं। तो बड़ा सबसे कितना है 425 और छोटा कितना 175। तो लिखेंगे सर्वप्रथम माना कि
ए बराबर कितना हो जाएगा, ए जो है 425 को ए के बराबर मान लेंगे ताकि सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कितना है, तो जो सबसे छोटा है 175, तो 175 जो है इसको बी के बराबर मान लेते हैं। बी बराबर हो जाएगा 175, यहाँ ए है बी से ज्यादा। अब इतना तो कर दिए, अब क्या करेंगे कि जो सबसे छोटा है यानी दो संख्याओं को, पहले दो संख्याओं को ऐसे निकालेंगे, तो जो सबसे बड़ा है तो बड़ा 425 है और सबसे छोटा कितना है 175, पहले इन दोनों को ऐसे निकालेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे कैसे बनाएंगे। तो सबसे छोटा है 175, चलो 175, और सबसे बड़ा कितना है 425, 425 लिख दिए। अब भागा लगाएंगे, तो भागा लगाएंगे तो देखेंगे कितना मरतबा लगाएंगे, 3 मरतबा देखते हैं लगता है कि नहीं, 3 मरतबा, 5 3 15 की 5 हाथ में रहा है, 7 3 21 1 22, 15 की 5 हाथ में रहा है, 7 3 21 1 22 के 2 हाथ में रहा है, 3 तो 5 ज़्यादा हो जा रहा है, तो ज़्यादा 525 हो रहा है, लेकिन यहाँ कितना है 425, क्या करेंगे 2 मरतबा लगाएंगे, 2 मरतबा लगाते हैं, 5 दूनी 10 0 हाथ में रहा है 1, 7 दूनी 14 15 की 5 हाथ में रहा है 2 एकम 3 यानी 350। चलिए यहाँ काम लिखेंगे 2 मरतबा, ये भागा लगाते हैं, 5 में से 0 जाएगा तो 0, 10 से 2 12, 12 में से 5 जाएगा था कितना बचेगा, 10 से 2 12, 12 में से 5 जाएगा था 7 बचेगा, यहाँ से कटकुट हो जाएगा। यहाँ पर 0 नहीं 5 हो जाएगा, 5 में से 0 जाएगा तो 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर, अब इसको लिखना है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेष के रूप में, तो यहाँ पर भाज्य कितना है 425, तो 425 बराबर कितना हो जाएगा, भाज्य गुणे भागफल यानी 175 गुना कितना हो जाएगा 2 प्लस शेष कितना है 75, शेष कितना है 75। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, अब जो शेष बचा उसमें यानी 75, अब 75 में कितना से भाग लगाना है, जो भाजक है तो भाजक कितना है 175, चलिए भागा देते हैं, तो 75 से भागा दें 175 में तो कितना आएगा 2 मरतबा मिलाएगा 150, यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2 काट 25 है। अब इसको भी लिखना है इस रूप में, यहाँ पर देखिए भाज्य कितना है 175, अब भाजक गुणे भागफल तो 75 गुणे कितना हो जाएगा 2, 75 गुणे 2 प्लस शेष कितना है 25, तो 25 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, अब इसमें देखिए कि शेष कितना बचा 25, अब 25 में कितना से भागा देना है भाजक से, तो भाजक कितना है 75, तो 25 दिया 75 कट गया, यानी यहाँ शेष का आ गया 0। तो अब देखेंगे इसीलिए HCF कितना कितना कैसे निकालते पहले 425 और 175, यहाँ लिखेंगे 425 175 का जो HCF निकला कितना निकला 25, ताकि यहाँ पर 0 शेष शून्य आया, तो इसी में तो देखना कि भाजक जो भाजक रहेगा वही ना शेष कराएगा, तो यहाँ पर भाजक कितना है 25, तो 25 है तो यहाँ HCF कितना हो जाएगा 25। तो देखो यहाँ अभी दूर संख्या के निकाला है ना 175 और 425 के, यानी 425 और 175 का जो HCF है 25 है, लेकिन हमको तीनों संख्या का निकालना है 250 175 और 425, तो अभी तो हम यही दोनों की निकालना है, हमको तो 250 भी बचल है। तो जो HCF है, HCF कितना है 25, अब जो HCF है जो बचा हुआ संख्या कितना 205। अब इन दोनों का यानी कि 25 और 250 का HCF निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे बनाते हैं, आप लिखेंगे अब 25 और कितना बचा हुआ है 250 का HCF ज्ञात करेंगे। चलिए आप देखिए, आप 25 यहाँ पर जो इन दोनों का HCF है उसको यहाँ पर कितना है 25, आप 25 और जो बचा हुआ संख्या कितना 250, तो अब 25 और 250 का HCF ज्ञात करें, तो फिर क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। तो चलिए मानते हैं, तो सबसे बड़ा संख्या कितना है 250, तो माना कि A बराबर कितना हो जाएगा 250 और B बराबर कितना हो जाएगा, तो B बराबर कितना हो जाएगा 25, B बराबर 25, यानी A ज़्यादा है B से, ठीक है।
अब देखिए, अब मानिए सबसे बड़ा वाला को ए मानिए और जो छोटा है उसको काट लेंगे बी, तो भाग देंगे। तो 25 में कितना से 250 से एक मतलब अभी काट फुट ऊपर से उधर जीरो नहीं लगा था जीरो। अब इसको लिखना है भाज बराबर भाजक गुने भाग प्लस सेंसफल के रूप में। तो यहाँ पर भाज कितना है 250 बराबर भाजक गुने भागफल, तो भाजक कितना है 25 अब गुना 10 हो जाएगा प्लस सेंसफल शून्य है ना, यहाँ पर जीरो नहीं उतरेगा ना, तो यहाँ सेंसफल का आया शून्य। तो अब से यहाँ पर हो गया। अब देखेंगे अब इसको जो भागा दिया तो यहाँ पर सेंसफल शून्य आया, तब भाजक कितना है 25, भाजक कितना आया 25 आया। तो अब लिखेंगे आता 250 175 और कितना है 425, 25 का एचसीएफ बराबर 25। अब समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर अब पहले तो हम दो संख्याओं दो धनात्मक संख्याओं को एचसीएफ निकालने के लिए हम सीखे थे। अब तीन संख्या तीन संख्या को निकालने के लिए आप सीखेंगे। देखो तो सबसे पहले का एक बार फिर समझा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर्वप्रथम माना कि ए बराबर पहले दो संख्याओं को चयन कर देना है, एक बड़ा है छोटा। तीन अगर संख्या अगर दिया हुआ रहेगा, तीन संख्या दिया हुआ, तीन धनात्मक संख्या दिया हुआ रहेगा और उसको हम एचसीएफ ज्ञात करना रहेगा यूक्लिड विभाजन यूक्लिड की सहायता से। तो सबसे पहले दो संख्याओं का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो दो संख्याओं को ज्ञात करने के लिए हम पहले भी सिखा चुके हैं। तो वही विधि से सर्वप्रथम माना कि ए बराबर जो सबसे बड़ा रहेगा उसको ए के बराबर मानेंगे यानी 425 और बी से जो छोटा रहेगा 275 है उसको बी के बराबर मानेंगे, ये ज्यादा है बी से। अब जो सबसे छोटा है उसमें बड़ा में भाग दिए। अब यहाँ पर जो एचसीएफ निकल के आया कितना आया 25 है। तो जो 25 जो एचसीएफ है वो 425 और 175 यही दोनों संख्याओं का नाम पहले निकाले थे। अभी 425 और 175 का जो एचसीएफ है वो 25 है और जो यहाँ पर जो दो संख्या का एचसीएफ है उसमें जो बचा हुआ संख्या था, बचा हुआ संख्या कौन था 250 और जो बचा हुआ है इसको और जो यहाँ पर एचसीएफ निकालेगा इसको, अब ये दोनों का एचसीएफ निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। अब 25 यहाँ 25 और 250 यानी अब 25 और 250 का एचसीएफ ज्ञात। अब इन दोनों का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। जो यहाँ पर एचसीएफ है ये और जो बचा हुआ है तो ज्ञात करें। तब माना कि ए बराबर कितना हो जाएगा 250, जो बड़ा रहेगा उसको ए के बराबर, अब 25 जो बी के बराबर हो जाएगा। अब 25 में अगर 250 से भाग दें तो भाग दे देंगे ना 10 में, तब शेष पर जीरो है। जब शेष पर तो अब यहाँ लास्ट यहाँ जीरो है ना, अब इसके बाद तो भाग लगाना नहीं है। तो अब यहाँ पर जब लास्ट शेष पर है जो लास्ट में जो रहता है उसी का भाजक एचसीएफ कहलाता है। तो इसका भाजक कितना है 25 है। तो 25 जो भाजक है तो अतः लिखे 250 और 175 और 425 का जो एचसीएफ होगा कितना होगा 25 होगा। तो अब तो हम तीन धनात्मक पूर्णांक संख्या दे ले रहेगा तब पर भी एचसीएफ निकालने के लिए सीखिए, दो दे ले रहेगा तब पर भी निकालने के लिए एचसीएफ सीखिए। अब हम एक्सरसाइज प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे 1.1 अगले वीडियो में।